तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिवांजन है और आज हम बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुछ अलग लग रहा है, तो आपके लिए चीज़ों को थोड़ा आसान बनाते हैं। एक नया अपडेट, नया ट्रेंड आया है पुष्पा। तो ये करते करते पूरा सब कुछ चला गया। मजाक की बात हट के तो कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो अभी जैसा रूप बनाए थे वैसे नहीं जा सकते थे क्योंकि थोड़ा फॉर्मल एनवायरनमेंट। तो अब हंसना बंद कीजिए, हमको भी मालूम है हम कैसे दिख रहे हैं। तो अगर आपका हंसना हो गया होगा तो मुद्दे की बात पर आते हैं। हमको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है मल्टीपल रिवीजन। और अगर आप सोर्स को कंसाइज नहीं कर पाते तो आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सोर्स को कंसाइज करते हैं उसी को हम नोट टेकिंग कहते हैं। तो नोट टेकिंग क्या होता है? नोट टेकिंग इज़ एन आर्ट। सबको अच्छा नोट्स बनाना नहीं आता। तो नोट टेकिंग बहुत मेहनत का काम होता है और हमें सीखना पड़ता है कि कैसे अच्छे नोट्स ले सकें। तो क्या होता है, मेजॉरिटी जो टॉपर्स होंगे या जिनका सिलेक्शन हो गया, सब लोग यही बोलते हैं कि अपना नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? नोट्स में क्या होता है, जो पॉइंट आपको लगा जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे थे या सेकंड रीडिंग कर रहे थे, तब आपको लगा कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिगार्ड में। तो नोट्स कैसे बनाते हैं? तो पहले हो गया फर्स्ट रीडिंग, हम कर दिए, जो ओवरव्यू आ गया, ब्रीफ में हमको पता चल गया कि क्या है। सेकंड रीडिंग जब करते हैं तब हम सोचते हैं कि इसको एग्जाम पैटर्न में, कि इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, मुझे याद है कि नहीं है। तो अगर आपने हाईलाइट या अपना नोट्स नहीं बनाया, जैसे बायो का बात कर रहे हैं जिसका पूरा सिलेबस है 11-12 का एनसीईआरटी, तो बिफोर एग्जाम अगर आपको रिवीजन करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बायो का एक्स्ट्रा से नोट्स नहीं बनाया था, मैंने एनसीईआरटी को ही हाईलाइट किया था। जो मुझे लगता था कि अगर ये पॉइंट देख ले तो ये वाला पूरा पेज मुझे याद हो जाएगा। तो वो वाला आप खुद कीजिए, क्योंकि बायो क्या होता है, बायो सब्जेक्टिव होता है कि कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि पूरा याद रखने का होता है। तो जो मैंने यूज़ किया था, जैसे कुछ वर्ड्स थे जो पेज में, जो मुझे अगर मैंने ये पढ़ लिया तो मुझे पूरा ये पेज याद हो जाता था, लेकिन आपको वो शायद डिफरेंट होंगे। निमोनिक्स का बात अलग है, निमोनिक्स मैं कभी और शेयर कर दूंगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आता हो कि कैसे नोट्स बनाते हैं या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखने होते हैं। तो आप रेफरेंस के लिए किसी और का नोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा नोट्स इस नोटबुक में समा दिया है। तो इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए होगा उस चैप्टर से, जो मुझे लगा, और मैंने सिर्फ इसी से पढ़ा था। आपको अगर यकीन होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यही है जो नोटबुक था, इसको मैंने बार बार रिवाइज़ किया था। और ऑर्गेनिक का भी सिर्फ एक ही कॉपी था, जो ये वाला कॉपी था। तो ऑर्गेनिक में कोचिंग में जितने पॉइंट्स थे सारे इसी में थे, और मैंने ऐसे बुक मार्क भी किया था कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी टेबल या अमीन्स, फिर हाइड्रोकार्बन, हर चैप्टर वाइज ऐसे सेपरेट किया था। फिर पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक बहुत मेहनत से याद किए थे। जैसे पी ब्लॉक में सिर्फ कुछ ही पेजों में आपको दिखा सकते हैं कि कितना पेज लगा मुझे, सिर्फ इतने में। तो इतने में पूरा पी ब्लॉक समा गया। तो ऐसे मैंने हर ग्रुप के लिए बनाया था इसको याद रखने के लिए। तो अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए एज ए रेफरेंस, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप खुद के नोट्स खुद ही बनाएं। क्यों? क्योंकि जब हम अपना हैंडराइटिंग देखते हैं तो हमें रिकॉग्निशन हो जाता है और हमें मेमोरी ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहता है। लेकिन अगर आपको मेरा नोट्स का रेफरेंस लेना है, या अगर आपको कोई ऐसा होगा कि समय नहीं है आपके पास, या कुछ भी कारण से हो सकता है कि आपको दूसरे का रेडीमेड नोट्स बनाया हुआ चाहिए, तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। मैं नोट्स टेलीग्राम शेयर करता हूँ। अभी तक हमें पता चल गया कि नोट्स कैसे बनाते हैं, या हमें नोट्स मिल चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि नोट्स को यूज़ कैसे करें। जब बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं हमारे पास, तब हमें ये पजल हो जाते हैं कि हम कैसे यूटिलाइज करें इतने सारे रिसोर्सेज। जैसे आपके पास क्या होगा, जो आपने कोचिंग में नोट्स बनाए हैं, जो क्लास में बैठ के आपने नोट्स बनाए हैं, लेकिन कोई हो सकता है जो ऑनलाइन बैठ के अपना क्लास कर रहा है, तो वो ऑनलाइन नोट्स जो आपने बनाए हैं अपने कॉपी में क्लास करते समय, वो आपका एक सोर्स हुआ। सेकंड सोर्स हुआ आपका बुक्स। थर्ड सोर्स हुआ अगर आप कोई एक्सटर्नल, जैसे अगर आपने मेरे ही नोट्स यूज़ किए हैं तो वो वाला नोट्स। तो मेरे और आपके नोट्स में क्या डिफरेंस होगा कि मेरे में सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होंगे ही होंगे, लेकिन आपके वाले में सारे इन्फॉर्मेशन होंगे विदाउट एनी फिल्टर्स। वही डिफरेंस होता है जो क्लास में नोट्स लेते हैं और बाद में जो हम अपना कॉन्साइज नोट्स खुद बनाते हैं, उसमें डिफरेंस। तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है जो क्लास में जॉट डाउन किया आपने, उसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को छांटना, फिर उससे एक नया नोट्स बनाना जो आप रिवाइज करेंगे फर्दर। क्योंकि बार बार जो कोचिंग का कॉपी है उसको रिवाइज करना आपके लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमारे समय में था, फिजिक्स में ही 3 कॉपी लग गए थे लिखने में पूरा। लेकिन अगर आपको अभी दिखाए तो छोटा वाला नोटबुक में सब कुछ समा गया, वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा। तो कैसे हुआ? क्योंकि मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे, जो मैंने क्लास में बैठ के बनाए थे, उसमें सब कुछ है। मतलब आप उसमें फॉर्मूलेज होंगे, फिर उसमें जो सम्स है वो भी होंगे, लेकिन जो मैंने अपना कॉन्साइज नोट बनाया उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले होंगे। आप अपना बनाइए,
जो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा, वरना आप मेरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब इतना सोर्स आ जाता है तो हम पजल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने जो नोट्स है, जो कंसाइज नोट्स है, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो ही आप रेफ़र कीजिए अपना कोचिंग का नोट्स या अपना बुक्स, जैसे NCERT हो सकता है या कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं, आपका मॉड्यूल हो सकता है, तो उसको आपको बाद में रेफ़र करना है। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी द कंसाइज नोट्स। तो उसमें से आपने देखा, उसको आपको पीरियोडिकली आपको रिवाइज करते रहना है। तो हमें लगता है कि 1-2 बार पढ़ने से हमको याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये फुल अथॉरिटी से कि आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप जीनियस टाइप के हैं तो पता नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल है तो नहीं याद रहेगा। तो हमें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब एक एग्ज़ाम देंगे आप या मॉक टेस्ट देंगे, जब आपके नंबर कम आएंगे, फिर ही आपका कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल जाए। तो ये सब कुछ कर चुके हैं हम, कॉन्फिडेंस देख चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस देख चुके हैं, लो कॉन्फिडेंस देख चुके हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये सब गलतियाँ मत कीजिए, ये आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो नोट्स को यूटिलाइज़ करने का बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। कॉन्साइज नोट्स, उससे बाद रेफरेंस देखिएगा आप, उसको पीरियोडिकली, जैसे हर हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार, जो आपको सुविधा लगे और जो आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको रिवाइज करना है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ अपना नोट्स ही देखिए। अगर आपको डाउट है तो हमने याद किया, लेकिन उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना सवाल आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर से, या कोई भी बुक है जैसे फिजिक्स का DC पांडे होगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का नरेंद्र अवस्थी, तो जितना भी बुक मिलता है आपको उस सब कुछ छाट दीजिए और जितना क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन में अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो वो वाला अपना जो कॉन्साइज नोट्स था उसी से देखिए, क्योंकि आप जब ढूंढने बैठते हैं कि चलो आज ढूंढते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या है, तो आप पागल हो जाएंगे कि आपके नोट्स में कितना कुछ था। इसीलिए कॉन्साइज नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। बार बार रिवीजन में अपना कॉन्साइज नोट्स यूज़ कीजिए, बहुत समय बचेगा आपका। तो सिर्फ नोट्स बनाने से भी नहीं होता, नोट्स को हाईलाइट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना क्रिस्प और कॉन्साइज आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे रेफरेंस के लिए हम मेरा नोट्स देते हैं, क्योंकि मेरे पास और किसी का नोट्स नहीं है, तो इसमें जैसे ये वाला कॉन्साइज था, लेकिन उसमें भी मैंने हाईलाइट किया है कुछ पोर्शन, तो वो वाला होता है जो नेवर टू मिस है। मतलब ये वाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो वैसे ही नोट्स बनाते हैं। तो ये वाला मैंने भी बहुत मेहनत से सीखा, बहुत लोगों से पूछा, बहुत सीनियर से पूछा, इंटरनेट में सर्च किया, फिर ही ऐसे मैंने नोट्स बनाए। लेकिन अभी भी मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसे अच्छा नोट्स बनाते हैं, मेरे नोट्स अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये वाले मेरे काम आ गए और आपके भी काम आ सकते हैं, बस इसीलिए सोचा कि शेयर कर दें। और बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि नोट्स दीजिए। मेरा यही आशा है कि मेरी गलतियों से सीखें और आप ऐसा कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में हार्म हो सकता है। तो एक छोटा सा अपडेट, अभी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स अपलोड कर देंगे। ऑर्गेनिक का कोई नोट्स अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको NCERT देखना है और अपना नोट्स खुद ही बनाना होगा। बस इतना ही कहना था। अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और इस चेहरे पर हंसना बंद कीजिए। बाय बाय।